नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम बात करते हैं ग्रह और नक्षत्र के साथ साथ आपके जीवन में कुंडली का क्या प्रभाव होता है, कुंडली में कौन कौन से नक्षत्र आपके जीवन में समस्या पैदा करते हैं, और साथ ही जानेंगे हम 12 राशियों के आज के दिन का हाल, जिससे आप अपने जीवन में होने वाली गतिविधियों से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, देर किस बात की है, आइए मिलकर शुरू करते हैं आज का अपना आपके सितारे। तो दोस्तों, आज के आपके सितारे में हम बात करेंगे छठी मैया की। तो आज दूसरा दिन है पर्व का। आप कैसे करें पूजा अर्चना, कैसे रखें व्रत, ये सब कुछ बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी हम बात करेंगे, कुंडली के भी बारे में हम बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आपका आज का राशि फल क्या कहता है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी आज का पंचांग है विक्रम संवत 2069, कार्तिक मास चल रहा है। तिथि शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आज की तिथि को सौभाग्य पंचमी के नाम से भी जानते हैं। रविवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है गंड और करण है बालम। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो अब पंचांग के बाद बात करते हैं राशियों की और जानते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की कि उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। जी मेष राशि वाले जातक लोगों को कार्य क्षेत्र में उत्साह और विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता है। खर्च में अनावश्यक वृद्धि न होने दें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विधये नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निर्णय लेने में जल्दीबाजी न करें, बहुत सूझबूझ के साथ और धीरज के साथ अपने महत्वपूर्ण निर्णय को आपको आज लेना है। चलिए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपने अपने लिए जो कार्य क्षेत्र चुना है उसमें सफलता पाने के लिए आपको जीतोड़ कोशिश करती रहनी चाहिए। आपको अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त होने वाली है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम विघ्नराजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेंगे तो सर्वोत्तम लाभ मिल सकता है। पार्टनर से वाद विवाद संभावित है जिसे आपको बचाना है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की और जानते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। उनका आज के दिन वो क्या कर सकते हैं और क्या करने से उन्हें आज बचना चाहिए। जी मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आप आज शायद सोचते हैं कि खुश रहने के लिए आप जो करते हैं वो सही है, तो ये बात गलत हो सकती है। आपकी ये धारणा गलत हो सकती है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ सकता है। तो आज आपको कुछ परित्याग करने पड़ सकते हैं। जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। तो आज आपको बहुत सोच समझ करके काम करना है और हो सकता है आपके वो निर्णय आपको क्षणिक कष्ट दे दें, लेकिन आने वाले समय में वो आपके लिए बहुत सही सिद्ध हो सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वाणी प्रदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। कार्य की अनदेखी न करें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कर्क राशि की। जानते हैं कि कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। अच्छी तरह से सोच विचार करके आपको अंत में ही कहीं सही निर्णय लेना चाहिए और आप चाहें तो परिवार के बड़े बुजुर्ग या आप जिनको अपना जिम्मेदार मानते हो उनसे आप सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। आज आपको कुछ दिन के अंत तक आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। भाई बहन बंधु बांधव से तनाव की स्थिति बनती है और खर्च की स्थिति भी बहुत ज्यादा रहने वाली है। तो आज खर्चों को आपको नियंत्रित करना चाहिए और तनाव को बचाना चाहिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वागीशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अपने कार्य की गुप्त बात यानी जिसे ट्रेड सीक्रेट्स कहते हैं वो हर किसी से आप चर्चा न करें। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, उनका राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सिंह राशि वाले जातक लोगों को हो सकता है जिसने कभी आपको भावनात्मक ठेस दी हो वो एकदम से आज आपके सामने आ जाए और अपने किए की क्षमा मांग ले। उसे पछतावा हो तो आपको क्षमादान दे देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। माता पक्ष से किसी प्रकार की संपत्ति की स्थिति आपके लिए क्षतिदायक रहने वाली है। तो आज आप माता से किसी संपत्ति के लिए ना कोई डिमांड करें, ना कोई ऐसा वाद विवाद छेड़ें। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम वरदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। मानसिक थकान और उदासीनता को अपने ऊपर न आने दें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं कि इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में जो अनबन चल रही है उसे आज आपको अपने प्रयास से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी में अधिकार का आपको पद मिल सकता है, जिस पद को आप प्राप्त करना चाहते थे या जो आप डिजर्व करते थे। आज शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है, तो आज आपको स्वास्थ्य सुख भी उत्तम मिलेगा। मानसिक रूप से प्रसन्नता रहेगी। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो कुछ और राशियां बची हैं, हम उनके दिन का हाल भी जानेंगे कि क्या कहता है आपका राशिफल। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छठी मैया की। आचार्य जी, आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, तो आज के दिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कैसे छठी मैया की पूजा अर्चना करें। जी बिल्कुल, देखिए कल से इस पर्व की शुरुआत हुई है। 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत हुई है नहाए खाए के साथ। आज का दिन जो है वो पूरे दिन व्रत उपवास रखा जाता है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और संध्या काल में गन्ने के रस से बनी हुई बखीर, यानी गन्ने के रस और चावल से बनी हुई बखीर को देवकरी में 5 जगह कोशी में भरते हैं, अर्थात 5 तरीके के 5 जगह अलग अलग मिट्टी के बर्तन में भरते हैं। उस बखीर को रख करके उसी से हवन किया जाता है आज संध्या काल में। बाद में प्रसाद के रूप में बखीर का ही भोजन किया जाता है और सगे संबंधियों में इसे बांट दिया जाता है। ये आज की तिथि में सबसे महत्वपूर्ण पर्व है और आज के ही तिथि में संध्या काल में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की भी प्रथा है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में आया है कि जब हम छठी मैया की बात करते हैं और छठ पूजा देखते हैं तो अधिकतम महिलाएं होती हैं, तो क्या ये पूजा, ये पर्व सिर्फ महिलाओं के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें महिलाओं के साथ साथ परिवार के जो भी पुरुष सदस्य हैं उनकी पूरी सहभागिता होती है। महिलाएं इस पर्व को सबसे पहली प्रमुखता से करती हैं, क्योंकि सौभाग्य वृद्धि का पर्व है। वो अपने परिवार में जो भी पुरुष सदस्य हैं, चाहे वो उनके पति स्वरूप में हो या पुत्र संतान के स्वरूप में हो, उनके लिए सौभाग्य प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। और जब वो करती हैं तो परिवार के जो पुरुष सदस्य आपने देखा होगा वही टोकरी और पूजा की सारी सामग्री लेकर के साथ में चलते हैं, तो उनकी भी पूरी सहभागिता होती है इस पूरे पर्व में। और आचार्य जी, पूजा का जो विधि विधान है, क्या वही विधि विधान पुरुषों के लिए भी है? जी बिल्कुल। इस पर्व में सबसे ज्यादा जो कठोर एक विधि विधान है वो है स्वच्छता का, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। जो भी व्रती है, अर्थात जो महिला या जो पुरुष इस व्रत को कर रहा होता है, उसके साथ साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से उसको कोई कष्ट ना हो। आसपास का जो वातावरण है वो शांत और बहुत ही सौम्य होना चाहिए। किसी भी तरीके की अशुभ ध्वनि उसके कान में न पड़े, इसकी जिम्मेदारी परिवार के अन्य सदस्यों की होती है। तो इस वजह से जो भी व्रत कर रहा है, व्रती के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी, और आचार्य जी, छठ पूजा में कोशी भरने की भी परंपरा होती है। ये कोशी भरना क्या है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि छठ पूजा में कोशी भरने की परंपरा क्या है और इसकी मान्यता क्या है। अगर कोई अपने किसी अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए छठ माँ से मनौती करता है, यानी कोई मन्नत मांगता है, तो उसे पूरी करने के लिए कोशी भरना कहते हैं। अगर आपने माना कि मेरे परिवार में एक बच्चा होना चाहिए, पुत्र संतान की प्राप्ति होनी चाहिए मेरे बहू को या मेरे बेटे को, और वो उस वर्ष के अंदर अंदर हो जाती है, तो आप उसकी वो कामना पूर्ति के लिए उस पूजा को करते हैं, कोशी भरते हैं। इसी तरीके से आप अगर कोई संकल्प लेते हैं, आप भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं, तो उस संकल्प के साथ भी कोशी भरते हैं। ये इस पूजा का सबसे बड़ा लाभ होता है। और इसमें गन्ने के वृक्ष का और गन्ने की से बनी चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। गन्ने के रस से भोग बनाते हैं, गन्ने से मंडप बनाते हैं अपने घर के आंगन में, जिसके नीचे मिट्टी का एक बड़ा सा घड़ा रखते हैं जिस पर 6 दिए होते हैं। देवकरी में रख करके जिस स्थान को पूजा करते हैं उस स्थान को देवकरी कहते हैं। और बाद में इसी प्रक्रिया से नदी किनारे पूजा की जाती है, गन्ने से मंडप बना करके। नदी किनारे गन्ने का एक समूह लेकर के उससे छत्र बनाते हैं, अर्थात मंडप बनाते हैं, और उसके नीचे पूजा का सारा सामान रख करके पूजा की जाती है। कोशी भरने के इस अवसर पर इस मान्यता, एक ऐसी मान्यता भी है, उसके बारे में एक गीत भी गाया जाता है जिसमें गाया जाता है कि हे छठी मैया को कोशी कितनी प्यारी, अर्थात जो भी कोशी भरता है वो छठी मैया को बहुत ज्यादा प्रिय है। उनको खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भी कोशी भरने की मान्यता है। जी, यानी कि अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें आचार्य जी, तो अगर आप कोई मन्नत मांग रहे हैं तो मन्नत मांगने के साथ साथ कोशी भरी जाती है। जी, मन्नत मांगने के साथ साथ भरते हैं, और मन्नत की पूर्ति होने पर भी उनको एक कृतज्ञता के स्वरूप में कि आपने हमारी मनौती को पूरा किया है, उसके लिए हम आपको ये प्रसाद अर्पित करते हैं, ये हमारे भाव अर्पित करते हैं। कोशी तब भरी जाती है। जी आचार्य जी, यहाँ पर एक सवाल आया है कि जब आज दिन जैसे मान लीजिए कि हम कोई मन्नत मांग रहे हैं और कोशी भर रहे हैं, और वो मन्नत हमारे साल के आखिर में जाके पूरी हो जाती है, तो फिर कोशी का क्या करते हैं? फिर अगले वर्ष कोशी भरी जाएगी। जी, अगले वर्ष की पूजा में वो कोशी भरी जाएगी।
जी बिल्कुल। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं छठी मैया की, किस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, कैसे व्रत रख सकते हैं और क्या विधि विधान है, मान्यता क्या है। लेकिन यहाँ रुकना हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और राशियों की और साथ ही साथ बात करेंगे छठी मैया की। कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका आपके सितारे में। आज हम बात कर रहे हैं राशियों की, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं छठी मैया की और आपको बता रहे हैं आचार्य जी कि आप कैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत के दूसरे दिन आप क्या कुछ खास कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हम आचार्य जी के साथ, लेकिन अभी वक्त है राशियों के बारे में जानने का। आगे हम बात कर रहे हैं तुला राशि की और जानते हैं आचार्य से कि आज तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज ये सुझाव है कि किसी भी वाद विवाद में पड़ने से आप बचें। आर्थिक मामलों में थोड़े विलंब से चिंतित न हो। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम रमा चिरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम सुख लेकर के आएगा। भाई बंधु के वाद विवाद से आज आप स्वयं को बचाएं। जी बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहता है उनका राशिफल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी बड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। नौकरी में प्रगति के योग दिखाई देते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है आने वाले दिनों में। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ देगा। आज का दिन किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचने का दिन है, तो आज आप इन्वेस्टमेंट न करें। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, वो आज के दिन क्या करने से बचें और क्या करने से उन्हें लाभ मिलेगा, आइए जानते हैं। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज आपको कोई गुमराह कर सकता है, तो आज आपको सावधान रहना है। ये बात आप निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। गरीब का, उसकी परिस्थिति का किसी भी तरीके से आप आज उपहास या अनादर न करें। जी बिल्कुल। दोस्तों तो हम राशियों के बारे में बात कर रहे हैं और छठी मैया के बारे में बात करें, लेकिन आचार्य जी आज छठ पर्व का दूसरा दिन है और साथ ही साथ आपके सितारे जो हमारा कार्यक्रम है वो खास कुंडली के लिए बना है, तो दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम फोन लाइन हमने खोली है और यहाँ पर मथुरा से जुड़ गई है कामिनी हमारे साथ। कामिनी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहती हैं। जी पहले डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त जी 1883 जी 5:53 जी। भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। नाम है हेमेंद्र प्रताप सिंह। कामिनी, समय जो आपने बताया है समय बता दीजिए, सुबह की है या रात्रि का। शाम का समय है, ठीक है। पूछिए अपना सवाल। दिन सोमवार। जी मैं ये भाई की नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ, सरकारी। और उनकी शादी मई में हुई है 2011 में जी। और उनकी शादी होने के बाद उनमें इतना झगड़ा रहता है कि मतलब मरने तक की नौबत आ गई है। और अकेली उनकी जो वाइफ है वो अकेली रहती है, फिर भी उनका मतलब बनती नहीं है किसी से, बिल्कुल। जी देखिए, ऐसे वाद विवाद की परिस्थितियों में पति पत्नी दोनों की कुंडली और उनके ग्रह योग का मिलान करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। सिर्फ आपके भाई की कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। आपके परिवार में दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने का बहुत बड़ा कारण आपके भाई की कुंडली में नीच का मंगल जो है वो बहुत बड़ा जिम्मेदार है। और उसके साथ साथ अभी जो दशा चल रही है शुक्र में मंगल की अंतरदशा, वो बहुत अच्छी नहीं है आपके भाई के लिए। शुक्र अष्टमेश होता है, तो शुक्र और मंगल दोनों का जाप करा करके शांति कराइए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए यहाँ पर रमेश जुड़ गए हैं हमारे साथ, एक दर्शक देहरादून से। रमेश, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी रमेश, अपनी बेटी की आप जन्म तिथि बता दीजिए। ये 27 नवंबर 1996। जी, जन्म का समय सुबह 8 बजे हरिद्वार में। जी, पूछिए अपना सवाल रमेश। मैं उसके स्वास्थ्य और पढ़ाई के मामले में पता करना चाहता हूँ। जी देखिए, आपकी बिटिया की कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और अंतरदशा सूर्य की है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक तौर पे थोड़ी सी उद्विग्नता रह सकती है, मन में भटकाव की स्थिति रह सकती है। यूं तो सूर्य बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन जो राहु की महादशा है वो कहीं ना कहीं उसके ध्यान को हटा देता है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव की आराधना करते रहना, सूर्यदेव को नियमित तौर पे जल देना और राहु के लिए एक पाठ हनुमान चालीसा का रोज नियमित तौर पे करना बहुत अच्छा लाभ देगा। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो कुंडली के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आज छठ पर्व का दूसरा दिन है, तो अगर छठ पूजा के बारे में आपको सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर हमारे लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बात करेंगे अभी हम मकर राशि की और जानेंगे कि मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दैनिक कार्यों में कुछ अवरोध आने वाला है, वाद विवाद हो सकता है, तो जिससे आपको बचना चाहिए स्वयं को। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको लाभ मिल सकता है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध न करें, बहुत ही धीरज के साथ निर्णय करें। कुंभ राशि वालों के सामने आज कौन कौन सी परेशानी आ सकती है, वो क्या करने से बचे आज के दिन, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मन में कोई बहुत अच्छा विचार आ सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का विचार आ सकता है। अगर आप अपने काम विचार पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, उसके अनुसार कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और किसी की निंदा न करें। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो अब वक्त है मीन राशि का। जानते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का राशिफल क्या कहता है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में बदलाव आना शुरू हो सकता है, कोई बदलाव की स्थिति आ सकती है। सोच विचार के काम करेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। उत्साह में किसी भी प्रकार से आप कमी ना आने दें। जी बिल्कुल दोस्तों, तो राशियों की हमने बात कर ली और हमें इंतजार है आपके फोन कॉल्स का भी। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुंडली के बारे में या फिर छठ पूजा के बारे में तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आचार्य जी के साथ। आचार्य जी, छठ पूजा के दिन एक ऐसी भी परंपरा होती है कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, लेकिन हालांकि आमतौर पर ऐसा होता है कि उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ्य देते हैं। जी तो बिल्कुल, इसके पीछे की मान्यता क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की अगर परंपरा है तो वो इसी पर्व में है। वो इस वजह से है कि जिस तरीके से हर रात के बाद सुबह आती है तो हम लोग सूर्यदेव से इसी प्रार्थना में उनको अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो कार्य नहीं सिद्ध हो रहे या जो कष्ट की स्थिति है आप उसको दूर करें, और आप कल जब आए पुनः पूरी ऊर्जा के साथ आप आए तो हमारे दिन में, हमारे जीवन में जो कष्ट है उसे दूर करें। ये अर्घ्य आज भी संध्या काल में दिया जाएगा और कल प्रातः काल से जो अर्घ्य देने की परंपरा है, कल सबसे पहले 24 घंटे का व्रत किया जाता है और कल संध्या काल में एक बार पुनः अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। परिवार के सारे लोग जो हैं वो पूरे पूजन सामग्री को लेकर के बांस की टोकरी में लेकर के जाते हैं, जलाशय में, जल स्थान में जाकर के वहां संध्या का अर्घ्य देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस पूरे छठ पूजा की, जो दूसरे और तीसरे दिन की जाती है, यानी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और उसके बाद चौथे दिन जब सूर्य देव की आराधना करते हैं उस दिन उदित होते हुए सूर्य को अर्घ्य दे करके इस पर्व को समाप्त करते हैं और उसके बाद ही फिर व्रत तोड़ करके व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, तो हमने आज बात की छठ पूजा की और कुंडली की भी हमने बात की और आचार्य जी आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे बच्चों के सवालों का जवाब दिया, छठ पूजा के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो दोस्तों आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।